नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्योति रूपी दीप को प्रज्वलित करने वाली है। और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय है। क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन उस ज्ञान में यदि सम्यक प्रत्यय है तो वही हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजकुमार जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, 5 पापों में से 4 पापों को पाप तो प्रत्येक जीव मानता है, कथनचित उनसे डरता भी है, लेकिन जो बाप रूप पाप है जिससे परिग्रह कहा है, उसे कोई भी पाप क्यों नहीं मानता, उससे व्यक्ति क्यों नहीं डरता। पापी जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील में लिप्त है, उसकी तो निंदा होती है, उसका अपमान होता है, लेकिन जो जितना बड़ा परिग्रही होता है उसका धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उतना अधिक सम्मान किया जाता है। आखिर ऐसी विडंबना क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है कि 5 पाप होते हैं और इन 5 पापों में जीव
अपने भूल के कारण या विपरीत मान्यता के कारण परिग्रह रूपी पांचवें पाप को पाप स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि परिग्रह किसी भी प्रकार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि की तुलना में कम पाप नहीं है, अपितु मैं तो कहता हूँ सर्वाधिक अगर पाप प्रदान करने वाला या पाप कर्मों को, अशुभ कर्मों को लाने के लिए निमित्त कोई है तो वह एकमात्र परिग्रह पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये पाप होने पर भी जीव उसे सामान्य रूप से पाप स्वीकार तो करता है, पर परिग्रह एक ऐसी मीठी छुरी है, एक ऐसी कोटिंग वाली दवाई है जो बाहर से तो मात्र मीठी लगती है पर वास्तविकता में वह मीठी है नहीं है। छुरी के ऊपर, तलवार के ऊपर कितनी भी शहद, चाशनी कुछ भी लपेट के रख दे, पर तलवार और छुरी का कार्य काटना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही परिग्रह रूपी पाप का कार्य हुआ करता है। दिखने के लिए वह परिग्रह सुंदर दिखता है, जिसके माध्यम से वर्तमान में उन परिग्रही जीवों को सर्वाधिक सम्मान भी प्राप्त होता है। उन्हीं की प्रशंसा, उन्हीं को माला, हार, मुकुट पहनाना आदि सब कुछ कार्य भी देखने में आता है। पर साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि कोई इस बात को भूल से, विपरीतता से प्रदर्शित भी करे, पर ये सत्य तो सत्य ही हुआ करता है। जो दवाई कड़वी है, उस कड़वी दवाई पर कितनी ही सुंदर मीठी कोटिंग क्यों ना हो, दिखने में कितना अच्छा क्यों ना हो, पर कड़वापन तो कड़वा ही है। ऐसा ही परिग्रह का है, परिग्रह रूपी पाप का है। कोई माने नहीं माने यह भिन्न विषय है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक जब कार्य नहीं करता, तभी यह विपरीत मान्यता को लेकर परिग्रह को ही पुण्य कार्य मानता है। ये परम सत्य है कि परिग्रह जुड़ रहा है, आ रहा है, धन दौलत मिल रही है, ये पूर्व पुण्य के उदय से तो मिल रही है, पर जीव ये भूल रहा है कि उस पुण्य के उदय में आने वाले समय के लिए वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उस पाप से बचने के लिए पहले उसे व्यक्तिगत स्वयं से ही निर्णय करना होगा कि परिग्रह भी पाप है। क्योंकि जो दिखने में सुंदर होता है वह ज़रूरी नहीं है कि सुंदर हो ही, ऐसा ही परिग्रह के साथ होता है। परिग्रह दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके माध्यम से बाहर में बहुत सारा सम्मान भी मिलता है, प्रशंसा मिलती है। हमारी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति उस परिग्रह के माध्यम से होने की संभावना होती है। तो इस कारण से जीवों को वो परिग्रह अच्छा लगता है और उस परिग्रह को एकत्रित करने में हर इंसान वर्तमान में लिप्त होते हुए देखने में आ रहा है। पर ये समझे नहीं समझे, आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, बहुआरंभम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, यानी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नियम से वह जीव नरक ही जाएगा। आरंभ का अर्थ हिंसा होता है। बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह, इन दोनों को प्राप्त करने वाला जीव नियम से नरक ही जाएगा, चाहे वह उसे माने अथवा नहीं माने। वर्तमान में पिछले पुण्य कर्म के उदय से उसे परिग्रह भी मिला और उसी के निमित्त से उसे मान, सम्मान, प्रशंसा आदि भी प्राप्त हो रही है। पर वह जीव उस प्रशंसा में और मान सम्मान में ये भूल जाता है कि वह आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा पाप और स्वयं के साथ ही छल कर रहा है। उसे समझने के लिए उसे स्वयं का विवेक ही जागृत करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से उसका मोहनीय कर्म का जब तक उदय तीव्र चल रहा है तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। उसका जैसे ही क्षयोक्षम बदलेगा वैसे ही वह विवेक के साथ उन कार्यों को करने का प्रयास करेगा। ये समझते हुए ही कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये भिन्न विषय समझे, पर वास्तविकता को यही समझना होगा कि परिग्रह पाप था, परिग्रह पाप है और परिग्रह पाप ही रहेगा। कोई उसे माने अथवा ना माने। कोई गधे को घोड़ा कह के चिल्लाने लग जाए तो दुनिया भले ही उसे देखकर पागल कहे, पर व्यक्ति दूसरे को देख के तो पागल कहता है। ऐसे ही गधे को देखकर घोड़ा कहने वाला कभी गधे को घोड़ा कर नहीं सकता। ऐसे ही किसी को सम्मान मिलने से, पूर्व पुण्य के उदय से, परिग्रह इकट्ठा करने से वह कभी भी किसी प्रकार से पुण्यात्मा नहीं कहलाता, क्योंकि पुण्य कार्य करने वाला पुण्यात्मा होता है, पुण्य को भोगने वाला पुण्यात्मा नहीं। इस बात को समझते हुए ही ये विवेक पूर्वक समझने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजू जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब
हम लोग सामूहिक रूप से विधान आदि करते हैं, तो जब पुष्प क्षेपण करते हैं वस्त्र शुद्धि के लिए, तो वह पुष्प द्रव्य की थाली में गिर जाते हैं। तो वहाँ पर वही द्रव्य पुष्प हम पूजन में चढ़ाते हैं, तो क्या उसमें भी हमें निर्माल्य का दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो आपको निर्माल्य की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु जो मंदिर में आती है, थाली में रखी है या डिब्बे में आप घर से ले आए हैं, वह प्रत्येक द्रव्य सामग्री निर्माल्य नहीं होती। अगर ऐसा है तो जेब में या पर्स में लाए हुए आपके प्रत्येक पैसे भी निर्माल्य हो जाएंगे, अगर मंदिर से आपने उसको बिना खाली किए वापस ले गए हैं तो। यहाँ विवेक पूर्वक उस निर्माल्य और निर्माल्य के मायने को समझे बिना बहुत सारी भ्रांतियाँ दिलो दिमाग में हमेशा ही बनी रह सकती है। इसलिए सबसे पहले निर्माल्य को समझे, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके चरणों में मंत्रों के साथ समर्पित किया है, निर्वपामिति स्वाहा करके चढ़ा दिया गया है, या जिसको चढ़ाने के लिए हमने पूर्ण रूप से वह मन प्रदर्शित कर लिया है कि ये द्रव्य इतनी हमने चढ़ा ही दी है, ये समर्पित कर ली। जैसे बोली आदि के माध्यम से हमने इतनी द्रव्य में दे दूंगा, ये अगर कहा है, ये संकल्प किया है, तो वह हमारा पूर्ण रूप से निर्माल्य है। पर जो द्रव्य सामग्री का शोधन करते हुए आपने चावल, पुष्प आदि आदि सामग्री थाली में सजाई है, जब तक वह चढ़ाई नहीं है तब तक वह निर्माल्य नहीं है। अन्यथा डिब्बी में भी जो चावल या द्रव्य आप ले आते हो वह भी निर्माल्य होगा। साथ में जो गुल्लक में डालने के लिए आप पैसे भी ले आते हो, जितने पैसे लाए हो वह सब निर्माल्य हो जाएगा। सब चावल द्रव्य निर्माल्य होता है। तो इसलिए विवेक पूर्वक समझे कि जब तक हम वह द्रव्य को सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित नहीं कर रहे हैं, समर्पित करने का संकल्प नहीं कर रहे हैं, तब तक वह द्रव्य निर्माल्य नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो पुष्प, जल आदि के माध्यम से वस्त्र की शुद्धि, स्वयं की शुद्धि, विधान, पूजन आदि के निमित्त से सामूहिक रूप से की जाती है, वहाँ भी यही विवेक रखना होगा। माना कि पुष्प क्षेपण करते हुए या जल के छींटे लेते समय क्वचित कदाचित कुछ वह द्रव्य की थाली में भी गिर जाए, पर वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है। मैं पुनः कह दूँ, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित द्रव्य, बुद्धिपूर्वक संकल्पित द्रव्य ही निर्माल्य है। अन्य किसी भी प्रकार से थाली में रखी, डिब्बे में रखी, द्रव्य में रखी आदि आदि सामग्री निर्माल्य नहीं होती। अभी तक आपने थाली से द्रव्य दूसरे थाली में चढ़ाई नहीं है, तब तक वह आपकी ही द्रव्य है। आप उसमें से बचे हुए शेषाक्षत को भी घर में ले जा सकते हैं मांगलिक के रूप में। कायदा तो वास्तविकता में यही होता है, पूर्ण रूप से थाली या डिब्बी पहुंचकर साफ करके वहाँ खाली करके नहीं जानी चाहिए। कुछ शेषाक्षत घर भी ले जाने चाहिए। वह द्रव्य पूर्ण रूप से आपका ही था। जब तक द्रव्य स्वाहा करते हुए दूसरे थाली में, टेबल में अन्यत्र नहीं चढ़ा, तब तक वह निर्माल्य नहीं है। इसलिए ये विकल्प छोड़ते हुए आप ऐसी क्रियाओं को जिसके माध्यम से वस्त्रों की स्वयं की शुद्धि होती है वह अवश्य ही करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाहुबली जैन, उदगीर, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं 8 साल से व्यापार में हूँ, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा कौन से कर्म का उदय है कि मैं जहाँ का तहाँ हूँ? तो मैं व्यापार में सफल होने के लिए क्या करूँ? कभी कभी मन में विकल्प आता है कि मेरे 8 साल का समय व्यर्थ गया। फिर मन में ख्याल आता है कि आखिर कर ही क्या सकते हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या पुण्य करें जिससे कि हम व्यापार में सफल हो जाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी कार्य की सफलता मात्र पुरुषार्थ से, मेहनत से नहीं होती। और ये भी सोचना आपका सही नहीं है कि आज तक की हुई मेहनत, आज तक किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ गया क्या। भले ही किसी नए मटके में, घड़े में एक एक बूंद पानी भरता है, तब
वह एक एक बूंद पानी भरा हुआ नहीं देखने में आता, पर जब वह पूरा मटका, नया पानी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें 2, 4, 6, 10, 20, 50 बूंदे जब तक वह सोखता नहीं है तब तक वह लबालब मटका या वह मिट्टी का बर्तन भरा हुआ नहीं दिखता है। जबकि पहली कुछ बूंदे गिरते समय जीव को यही लगता है कि मेरा पानी भरना व्यर्थ जा रहा है, सब पानी तो मटका ही सोख लेगा, तो फिर बचेगा क्या। ये प्रारंभिक अवस्था में जैसे मटके की स्थिति है, ऐसे ही कई बार जीवों के पुण्य पाप, कर्मोदय और उसके पुरुषार्थ, भाग्य आदि के निमित्त से देखने में आता। जैसे आपने कई वर्षों से व्यापार के निमित्त से बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसी चाहिए वैसी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। आप किसी भी प्रकार से हताश ना हो, अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत को व्यर्थ ना माने। आज नहीं तो कल आपके पुरुषार्थ, आपके मेहनत को रंग लगेगा, आएगा ही आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये पक्का मान ले। अगर आज ही आप उदास होते, व्यर्थ मानते हुए उस पुरुषार्थ को छोड़ दोगे तो कभी भी आने वाले समय में भी आप और अच्छा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये परम सत्य है कि कार्य की उस सिद्धि को आपके पुरुषार्थ के साथ कुछ अंशों में भाग्य की, पुण्य की आवश्यकता है, ये परम सत्य। पर आप जितना पुण्य बहिरंग क्रियाओं को करने से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उससे कई अधिक पुण्य, कई अधिक भाग्य आप अपने भावों को व्यवस्थित करने से कर सकते। जैसे बहिरंग पुण्य पुरुषार्थ में आप भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, माला फेरना आदि कार्य तो कर ही सकते। साथ में ये भी ध्यान रखें कि इन सब बहिरंग शारीरिक क्रियाओं के साथ आप मानसिक क्रिया, जो भावों की परिणति होती है, उसे भी व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करना होगा। मतलब ये है कि मन में जो रह रहे कि आपके ख्याल आते हैं, अरे हमने ये पुरुषार्थ किया, मेहनत की, इतने साल से दुकान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, ये सब व्यर्थ हो गया, हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ दो क्या, या इनका ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, आदि आदि जो भी आपके ये ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, सोच आ रही है, इसके कारण से ही जितना पुण्य आपने पुण्य क्रियाओं के, शरीर के क्रियाओं से प्राप्त किया है, वह सब कुछ मिनटों के आपके ये विपरीत सोचने से नष्ट होता है। आप दुकान में बैठते समय, दुकानदारी व्यापार करते समय ये निर्धार करते, निश्चय करके हुए बैठे कि नहीं, आज से मेरा व्यापार बहुत अच्छा होगा, आज मैं प्रभु की भक्ति करके आया हूँ, पूजा करके आया हूँ, गुरु का आशीर्वाद लेके आया हूँ। अच्छा सोचते हुए आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कार्य करोगे तो हो सकता है आने वाले शीघ्र समय में ही आपको सफलता मिले। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सफलता मात्र पुरुषार्थ से और सफलता मात्र भाग्य से नहीं मिलती। पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी आवश्यक है और भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। दोनों में जब तक बैलेंस नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से कार्य की सिद्धि नहीं होती। व्यापार हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, या कोई लौकिक पारलौकिक कार्य क्यों ना, उस प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर धैर्य को छोड़ते हुए आप पल में कुछ कार्य करो, पल में कुछ व्यापार करो, फिर कुछ नौकरी, फिर कुछ करने का आपका विचार है या आपकी मन की ऐसी चंचलता है और उसके अनुसार आप कार्य करते रहोगे तो कभी भी उस कार्य में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं पुनः पुनः जोर देकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपने भले ही 8 साल का समय व्यतीत किया है व्यापार करने में, आप और भी समय कुछ लग जाए पर धैर्य को छोड़े बिना पुरुषार्थ करें। मात्र शरीर का नहीं अपितु भावों की विशुद्धि का भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि जितना पाप का आश्रव जीव शरीर से नहीं करता, उससे कई अधिक गुना पाप का आश्रव व्यक्ति सोच सोच के करता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा क्यों करना, क्या नहीं करना आदि संकल्प विकल्पों से अधिकांश जीव पाप को प्राप्त करते। इसलिए इन सभी संकल्प विकल्पों से दूर होते हुए आप ये निर्णय करें कि नहीं, हमें तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमारा अच्छा होगा ही। ये निर्णय करते हुए अगर हम व्यापार में प्रत्येक कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो विश्वास मानना, आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ में आप कुछ ऐसी विशेष साधना का प्रयास करें जो कि जप, पूजा, पाठ आदि के माध्यम से आपके पुण्य को, भाग्य को बढ़ाने के लिए निमित्त बनते हो। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप साक्षात गुरु के पास पहुंचकर गुरु के सामने अपनी
दिल की बातों को रखते हुए गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन के उत्थान के लिए, सफलता के लिए और भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें सामूहिक रूप से नहीं कही जा सकती, प्रत्यक्ष रूप से आप गुरु के दर्शन के लिए पहुँचे, क्योंकि बहुत सारी विशुद्धि तो गुरु के दर्शन से और गुरु के आशीर्वाद से ही आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से हो सकता है आपको वो सफलता प्राप्त हो, या गुरु का अन्य भी कोई मार्गदर्शन आप स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हुए उसमें आपके दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर जाना, पाठ पूजा करना ये स्वाभाविक बात होने पर भी पुण्यवर्धन नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे के कारण और भी क्या हो सकते हैं। वह गुरु के सामने बैठकर गुरु का प्रत्यक्ष आशीष लेकर ही आप विशेषता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुण्यवर्धन के साथ, यानी पुण्य को बढ़ाते समय आप अपने भावों की भी विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करें। जितनी भावों की विशुद्धि के साथ आप कार्य करोगे, जितना आत्मविश्वास से आप अपने व्यापार जैसे कार्यों को प्रारंभ करेंगे, उतना ही विश्वास मानना आप जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ गुरु, भगवान और प्रभु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ उनके आशीष और मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए समय समय अपने जीवन, अपने कार्य, अपने व्यापार को वृद्धिंगत करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपका पुण्यवर्धन भी हो, पुण्य कार्य भी बढ़े, पुण्य कर्म के साथ आपका घर गृहस्थी का और सांसारिक कार्य भी बढ़ते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकिता जैन, शाहपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हरा मटर अन्न में आता है या फल में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मटर एक अन्न ही है और उस कारण से चाहे वह हरी ताज़ी हो चाहे सूखी हो, उसे अन्न की गणना में, गिनती में अवश्य ही लेने की आवश्यकता है। और विशेष बात यह है कि अगर वह हरी मटर है तो वह तो दोनों प्रकार से गिनती में आएगी। अगर किसी के हरी की गणना है तो एक हरी की गणना भी, गिनती भी उस हरी मटर से बढ़ेगी और अनाज की भी संख्या उस मटर के निमित्त से बनेगी, क्योंकि पूर्ण रूप से मटर अन्न ही है, अनाज ही है। भले ही हरा हो, पीला हो, सूखा हो, ताज़ा हो, पर वह अन्न ही है। जैसा वह उसकी अवस्था विशेष होगी, वैसी ही उसकी गणना, गिनती उन क्रियाओं में होगी। सूखी और हरी दोनों मटर अन्न ही है। पुनः हरी मटर हरी में भी आएगी, उस हरी के नियम को भी, वह संख्या को भी बढ़ाने के लिए कार्यकारी निमित्त बनेगी। दोनों प्रकार से उसे समझते हुए हरी मटर को अन्न और हरी दोनों स्वीकार करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, डोभी, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आहार में मुनि के एक ग्रास का क्या प्रमाण होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम प्रमाण से ये मुनिराजों के आहार विषयक उस ग्रास और ग्रास के प्रमाण को समझने की आवश्यकता है। मूलाचार जैसे आचरण ग्रंथ में आचार्य भगवंत प्रत्येक मुनिराजों को निर्देशित करते हुए कहते हैं कि प्रतिदिन का वो जो आहार ग्रहण करते हैं वह मात्र 32 ग्रास प्रमाण ही होना चाहिए। उस 32 ग्रास से अधिक प्रमाण मुनिराजों की आहारचर्या में नहीं हो, ऐसा परम निर्देश आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी मूलाचार जैसे ग्रंथों में कहते। पर उन 32 ग्रास का मतलब किसी भी प्रकार से 32 कौर जो आप रोटी के टुकड़े या अन्य सामग्री को मुनिराज के हाथ पर अंजलि में रखते हो, वह उसका प्रमाण किंचित भी नहीं है। बहुत सारे जीव इस 32 ग्रास प्रमाण को लेते हुए वर्तमान के मुनिराजों की अवहेलना करते हैं या विपरीत श्रद्धान करके हुए स्वयं को दीर्घ संसार में फंसा लेते।
ये भले ही परम सत्य है कि 32 ग्रास प्रमाण से अधिक मुनिराज आहार ग्रहण नहीं कर सकते, पर ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि 32 ग्रास प्रमाण भी वर्तमान में मुनिराजों का आहार हो नहीं सकता, क्योंकि एक ग्रास का प्रमाण इतना बड़ा कहा गया है कि उतना पूरा भोजन करना भी किसी भी वर्तमान के मुनिराज को भी संभव नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम आहार मुनिराज ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं लेते, पर वह एक गास का प्रमाण हमें उस आगम के परिप्रेक्ष्य में ही समझना होगा। आचार्य भगवंत इस विषय में बहुत अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि एक ग्रास मतलब किसी भी प्रकार से कोई एक रोटी, एक कौर, एक टुकड़ा, एक मीठा, इस प्रकार से 32 अंजुली प्रमाण नहीं, 32 कौर प्रमाण नहीं, अपितु 32 ग्रास प्रमाण, और वह एक ग्रास का प्रमाण 1000 चावल के आसपास हुआ करता है। और उस 1000 चावल को अगर आप गिनकर भी पकाओगे तो कम से कम इतना चावल, उसका 1000 चावल का इतना भात बनता है, जो कि 32 अंजुली या 32 बार भी लेना संभव नहीं होता। माना कि उसको अन्य प्रकार के अन्नों को साथ, मतलब गेहूँ, ज्वार, दाल आदि के साथ भी हम प्रमाणित करने का प्रयास करें तो जितना वजन उस 1000 चावल के दानों का यानी एक ग्रास का बनता है, उतने ही वजन का अन्य सामग्री लेते हुए भी उसको बनाने का प्रयास किया जाए तो भी वह 32 ग्रास प्रमाण वर्तमान के आहारचर्या में नहीं हो सकता। इसलिए सामान्य रूप से यही समझे कि 1000 सिक्त यानी चावल प्रमाण ही वह एक ग्रास हुआ करता है। ऐसे 32 ग्रास तक मुनिराज आहार ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sammyaksamaadhan@gmail.com। और मुनि श्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।